लाश गायब कर दी गई, लेकिन लेकिन किसने की? मैंने। आपने? हाँ, क्योंकि पानी से बदबू आ रही थी। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए, मैंने कल रात ही लाश पानी की टंकी से बाहर निकलकर छुपा दी। छुपा दी? लेकिन कहाँ? इसी बंगले में और इसी कमरे में। इसी कमरे में? ये आप क्या कह रहे हैं काका? हाँ बेटिया, उठो उठो, तुम लाश को पड़ी बैठी हो। आओ इधर आओ, ये देखो। अब हमें सूरज ढलने का इंतजार करना होगा। अंधेरा होते ही हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। काका, काका जल्दी कीजिए, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कहीं कोई आ जाए। नहीं बेटिया, इस घने जंगल में कोई नहीं आएगा, इसलिए तो इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने यह जगह चुनी। बेटिया, इस लाश को हम इस दलदल में उतार देंगे। बेटी, इस लाश को इस तरह से दलदल में उतारना मुश्किल होगा। तुम ऐसा करो कि गाड़ी में रस्सी रखी हुई है, उसे ले आओ और उस रस्सी से इस बेटी को बांधकर इस लाश को दलदल में उतार देंगे। जाओ बेटी। जी अच्छा। चलो। काका खींचो। काका खींचो, खींचो काका। ओ बेटिया, शाबाश। धकेल बेटा, और थोड़ा धकेल। काका खींचो।
एक बात बोलूं, अविनाश है बहुत अच्छा लड़का। हाँ, बातें कुछ जरूर ज्यादा करता है। पता है, कल रात वो मुझे घर तक छोड़ने आया था। तेरा तो दीवाना है वो, पूरे रास्ते बस तेरी ही तारीफें कर रहा था। पारो, नाम मत ले उसका। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। एक रोज ये होगा कि जिस नाम को सुनने के लिए तेरा दिल नहीं चाह रहा है ना, उसी नाम को सुनने के लिए तेरा दिल बेकरार हो जाएगा। मुझे उससे नफरत है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू उससे जितना दूर भागेगी ना, वो उतना ही तेरे करीब आता जाएगा। पता है, कल रात वो मुझे कह गया है कि वो आज नाश्ता करने तेरे पास आ रहा है। बस कुछ ही देर में वो आ रहा होगा। वो यहाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा? अरे उसने मुझसे वादा किया है, वो आएगा और जरूर आएगा। अगर यकीन नहीं आता हो ना, तो लगा ले शर्त। मेरी बात मान पारो, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा वो? पता है, कल वो तुझे छोड़ के यहाँ आया था। उसने उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मार मार कर भगा दिया। भगा दिया बदमाश को। अरे इतना जलील होकर कौन भला वापस आ सकता है? अविनाश इतनी जलील हरकत करेगा, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पारो, कल रात से मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक अंकल नहीं आ जाते, तू प्लीज यहीं रह जा। हाँ बेटी। अरे पगली, तू कहे तो मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम कर दूं। फिलहाल मैं अपने कुछ दिन तेरे नाम कर देती हूँ। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगी दीवानियां दो।
सपना ही था, एक भयानक सपना। अरे यार, अगर सपना ही देखना है ना तो विवाह का सपना देखो, प्रेमी का सपना देखो, और अगर प्रेमी की जरूरत नहीं ना तो चुपचाप सुख शांति से सो जाओ प्लीज। नहीं पारो, अगर मैं सो गई तो सपने मुझे फिर से वो डरावनी शक्ल दिखाई देगी। अरे पगली, दिन में अच्छी बातें सोचेगी तो रात को सपने भी अच्छे आएंगे। रोमांटिक फिल्में देख, रोमांटिक जगह पर जा, रोमांटिक पुस्तकें पढ़, रोमांटिक बातें कर, और सब कुछ रोमांटिक रोमांटिक कर। फिर देख, तेरे सपने भी रोमांटिक हो जाएंगे। अब मैं तो सोती हूँ और रोमांटिक सपनों में खोती हूँ। गुड नाइट। अभी तक मुंह फुला के बैठी है, लगता है रात के सपने का भूत अभी तक तेरे दिमाग पर छाया हुआ है। पारो, पता नहीं क्यों वो भयानक चेहरा मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता। सपनों के चेहरे तो सिर्फ नींद तक ही रहते, आंख खुलते ही गायब हो जाते। अरे पगड़ी, मेरे दिल पे क्या बोझ है ये तू क्या समझेगी? मैं समझता हूँ इसके दिल का बोझ। असल में मेरी बिटिया को अंकल की याद सता रही है। क्यों बिटिया? क्या है कि इतने वर्षों बाद बिटिया घर आई और अंकल उसे छोड़ के चले गए। अरे अंकल नहीं है तो क्या हुआ, तेरी ये आंटी तो है जो तेरे साथ हंसेगी, बोलेगी, और हाँ, तू कहेगी तो कबड्डी भी खेलेगी। और नामदेव, वो जब से साहब जी बाहर गए हैं वो मैनू इस बंगले में कुछ गड़बड़ सड़बड़ लगती होए। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कलवा। ये मेधा मेम साहब और रामू कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। और कुछ नहीं होए, बहुत बदले बदले लग रहे होए। ये मेधा बीवी जो है ये कोई डरी डरी सी लगती है। अरे बुढ़ा हुआ ना रामू, कि तेवर ही बनने हुए। मैनू तो लगता है इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है ओए। और उस खिचड़ी की खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही है। मेधा,
क्या हुआ बेटी? रामू काका, मेधा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही ऊपर कमरे में सो रही थी। लेकिन वो वहाँ नहीं है। नहीं है? तो इतनी रात गए कहाँ जा सकती है? रामू काका!